अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सो व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है मैं आपको बता दूं। बायो का वर्ड 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, बायो एंड लॉजी। बायो का मीनिंग है लाइफ और लॉजी वर्ड लोगोस से निकला है। लोगोस मीन्स स्टडी या फिर रीजनिंग, थॉट, स्टडी और रीजनिंग। सो व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, एनिमल्स की, प्लांट्स की, कोई भी लिविंग थिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग थिंग है उसकी हम स्टडी करेंगे, वो हमारा आ जाएगा बायोलॉजी के अंडर, ठीक है। इसके अलावा हम लिविंग थिंग्स को, जो नॉन लिविंग थिंग्स इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे इन्वायरमेंट हम पे इफ़ेक्ट करता है, हम पे फूड इफ़ेक्ट करता है, इस तरह हम डिफरेंट नॉन लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स पे रिलेशनशिप भी इसमें स्टडी करते हैं। अब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी 3 मेन ब्रांचेस मैं आपको बता दूं। इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं, अभी मैं आपको 3 मेन बताऊंगी, उसके बाद उनकी सब डिविजन्स बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज जूलॉजी। जूलॉजी का वर्ड भी 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है, जू और लॉजी। जू मीन्स एनिमल्स, लॉजी मीन्स स्टडी। ये लॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लोगोस विच मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है। अब मैं आपको बॉटनी का बता दूं। ये फर्स्ट ब्रांच थी, दिस वन इज सेकंड ब्रांच। बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, like zoology study of animals, botany study of plants. Third main branch of biology is microbiology. माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जिनका साइज़ माइक्रोस में हो, माइक्रोमीटर्स में साइज़ हो। माइक्रोमीटर्स में साइज़ होगा तो हम उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे, राइट। इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। इनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में आ जाती है, ठीक है। मैं आपको इसकी फर्दर ब्रांचेस डिस्कस कर लूँ आपसे। इसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं, लेकिन आपने इजी होके इसका कॉन्सेप्ट बना के याद करना है। वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ, ब्रांचेस के नेम के मीनिंग्स के साथ आपने याद करना है इसको, ठीक है। सबसे पहले एनाटमी डिस्कस कर लेते हैं। एनाटमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, जैसे ह्यूमंस की एनाटमी में हम उसके हैंड्स की स्टडी करेंगे, आर्म्स की स्टडी करेंगे, हम उसके पूरे स्ट्रक्चर की, कौन से मसल्स इसमें से गुजर रहे हैं, कौन सी नर्व्स हैं, कौन सी आर्टरीज़ हैं, कौन सी वेन्स हैं, ये सब एनाटमी के अंदर आ जाएगा। हम ह्यूमन की एनाटमी के अंदर उसका हेड एंड नेक, थॉरेक्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, एब्डोमेन, पेल्विस, हर चीज़ इसकी डिस्कस करते हैं। ये एनाटमी है, बहुत ही इसकी ये मेजर ब्रांच है बायोलॉजी की, एनाटमी। नाउ वी आर डिस्कसिंग फिजियोलॉजी। व्हाट इज़ फिजियोलॉजी? फिजियो मीन फंक्शन, लॉजी मीन्स स्टडी। इट मीन्स फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी,
ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये किस तरह फंक्शन कर रहे हैं। जैसे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये इसमें हार्ट हमारा किस तरह फंक्शन कर रहा है, इसकी स्टडी फिजियोलॉजी में आ जाती है। हमारा रीनल सिस्टम है, उसमें हमारी किडनीज़ कैसे कैसे यूरिन प्रोडक्शन कर रही हैं, कैसे यूरिन हमारा मिक्चुरेट हो रहा है। ये इन सब की स्टडी, मतलब हर ऑर्गन सिस्टम की स्टडी फिजियोलॉजी के अंदर आ जाएगी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर, लॉजी मीन स्टडी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। इसमें जो भी स्ट्रक्चर है बॉडी पार्ट्स का, इसमें हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज़ की मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब हर चीज़ की हम इसमें स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी। सो हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। जैसे हम हमारी बॉडी में बहुत से टिश्यूज़ होते हैं, ये सेल है, बहुत से सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है जिसमें हमारे मसल्स बनते हैं। हमारे मसल्स की बहुत सी टाइप्स हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, कार्डियक टिश्यू होता है जिसमें हम कार्डियक मसल्स की स्टडी करते हैं। इस तरह हमारा हमारी एपिथेलियम्स होती हैं, हमारी जो सरफेस लाइनिंग्स होती हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की, उसकी भी हम स्टडी करते हैं। जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसका हम क्रॉस सेक्शन लेके उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करेंगे। कोई भी टिश्यू आपने स्टडी करना है, उसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी सारी डिटेल्स स्टडी करेंगे, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसमें हम उसके न्यूक्लियस, उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी हर चीज़ की स्टडी करते हैं। दिस इज़ हिस्टोलॉजी। ठीक है। सेल बायोलॉजी, नेक्स्ट ब्रांच इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा हम सेल डिवीजन से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेल बायोलॉजी हो गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हमारी बॉडी में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में वाटर होता है, प्रोटीन से बनती है हमारी बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लिपिड्स भी, न्यूक्लिक एसिड, बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमारे मस्कुलर टिश्यू, हमारे मसल्स प्रोटीन से बनते हैं। हमारी फैट्स होती हैं, वो फैट्स जो होती हैं लिपिड से बनते हैं, फैट से बनते हैं। इन सब चीज़ों की स्टडी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं इसको, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच हमारी है जेनेटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स। नाउ व्हाट आर जीन्स? जीन्स क्या होती हैं? जीन्स जो होती है हमारी बॉडी में, ये हमारी इंफॉर्मेशन पेरेंट से जनरेशन में ट्रांसफ़र करती हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हमारी हेयर कलर की जीन्स है, वो हमारा हेयर कलर हमारे पेरेंट्स जैसा होता है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से आती हैं। हमारी बॉडी की हर ट्रेट, हमारा आई कलर, हमारी हाइट, हमारी बॉडी बिल्ड, हमारा सब कुछ जो है जीन्स में हमारे पेरेंट्स यानी मदर और फादर से ट्रांसफ़र होता है। सो स्टडी ऑफ जीन्स इज़ जेनेटिक्स। नाउ टेक्सोनोमी। ठीक है। टेक्सोनोमी क्या होता है? बायोलॉजी के अंदर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब की क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे हम किंगडम एनिमिलिया में आते हैं, सारे एनिमल्स और ह्यूमंस भी। इसके बाद हर सब ग्रुप स्पीशीज़ होती हैं, इन सब की क्लासिफिकेशन की जाती है और हर किसी के नेम्स रखे जाते हैं। साइंटिफिक लॉ के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर किया जाता है। जैसे कि इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, फ्रॉग का नेम है राना टाइग्रेना। सो
taxonomy deals with the study of naming and classification of organisms into groups and subgroups. Now, paleontology. Paleontology is the study of fossils. Paleontology is study of fossils. So now what are fossils? Fossils क्या होते हैं? इसमें जो हम होते हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब नहीं प्रेजेंट, जो ख़त्म हो चुके हैं, जिनका एक्सटिंक्शन हो चुकी है, जो अब यहाँ पे नहीं प्रेजेंट हमारे इन्वायरमेंट में, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हम साइंटिस्ट क्या करते हैं कि डिफरेंट रॉक्स होते हैं, उनको खोदना शुरू कर देते हैं रॉक्स को, उसके अंदर जो फॉसिल्स होते हैं उनको मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज़म है, जैसे कोई इंसेक्ट स्टडी किया है, जैसे क्रोकोडाइल है, कुछ भी है, और वो उसके बॉडी के अराउंड सॉइल की लेयर्स इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा लेयर्स इकट्ठी हो जाती हैं कि उसका उससे स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहता है। ज़मीन के अंदर वो दफन हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, और उनका स्ट्रक्चर वगैरह फॉसिल्स की सूरत में स्टोर हो जाता है। ठीक है, जब हम उसके ऊपर सॉइल की लेयर्स आ जाती हैं, उससे हम पता लगाते हैं कि फॉसिल कितना पुराना है, यानी ये ऑर्गेनिज्म कितने ईयर्स पहले, कितनी सेंचुरीज पहले ये प्रेजेंट रहा होगा, जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। सो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज़ पैलियोंटोलॉजी। नाउ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे अराउंड एनवायरनमेंट है, हम एक एरिया में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी नॉन लिविंग चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ पे इफ़ेक्ट होती हैं, हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट होती हैं। सो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नाउ सोशो बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स आपस में मिल के सोसाइटीज़ बनाते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, और हमारे साथ डिफरेंट एनिमल्स के साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो मिलके सोसाइटीज़ बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं कि कौन से एनिमल्स मिलके किस तरह की सोसाइटी बना रहे हैं। ठीक है, इसे हम सोशल बायोलॉजी कहते हैं। नाउ पैरासाइटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जो ह्यूमंस या एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी के पेट में कीड़े हैं, इस तरह, इनको पैरासाइट्स कहते हैं। राउंड वॉर्म्स होते हैं, इसमें हुक वॉर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं और ख़ुद हमारी बॉडी से ये फूड लेते हैं। ठीक है, हमारे न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इवन कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो हमारा ब्लड भी सक कर सकते हैं। मतलब ये इतने डेंजरस होते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम इन पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेलफेयर के लिए। ठीक है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बैक्टीरिया लेते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बैक्टीरिया लेते हैं, इसकी हम जीन, ये बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, इसमें हम अपनी ह्यूमंस की जीन डाल देते हैं। ठीक है, कोई जैसे इंसुलिन की जीन डाल दी, फिर ये बैक्टीरिया जब रेप्लिकेट करेंगे तो ये वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमें चाहिए। जैसे कि ये इंसुलिन बनाएंगे। इंसुलिन हम आपको पता है कि ये डायबिटीज़ में यूज़ होती है। ठीक है,
मतलब ये हमारी मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है। हमारी एक डिज़ीज़ है शुगर या डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, उसमें ये यूज़ होती है, ठीक है। हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, हम बायो मीन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया को यूज़ करें एज अ टेक्नोलॉजी, और हम उससे ह्यूमन्स प्रोटीन्स बना रही हैं, ऐसे प्रोटीन्स जो ह्यूमन्स की वेलफेयर के लिए यूज़ हो रही हैं। सो दिस इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी? इसमें हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में बहुत से सिस्टम्स होते हैं, उन्हीं में से एक इम्यून सिस्टम भी होता है। जब हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ अटैक करती है, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस अटैक करता है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये डिफेंस मैकेनिज़्म बनाता है, डिफरेंट सेल्स बनाता है जो जाके उन बैक्टीरिया उन वायरसेस को किल करते हैं, ठीक है। ये मतलब हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी है जो डिफरेंट डिसीज़ेस को रोकता है, हमें बचाता है डिसीज़ेस से, और डिसीज़ेस को प्रोग्रेस करने से रोकता है, ठीक है। हमारी जैसे कि हम मेडिसिन्स खाते हैं तो बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं, इसी तरह इम्यून सिस्टम खुद से मेडिसिन्स के बगैर बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो इम्यून सिस्टम की स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाती है। एंटोमोलॉजी, एंट मीन इंसेक्ट्स, इसमें हम एंटोमोलॉजी में हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स करते हैं। ठीक है, अब लास्ट ब्रांच है इसके साथ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फार्मा मीन्स मेडिसिन्स या ड्रग्स। लॉजी मीन्स स्टडी। सो फार्माकोलॉजी इज़ बेसिकली फार्मा मीन्स मेडिसिन्स, फार्मेसी सुना होगा आपने, वहाँ से मेडिसिन्स आप लेते हैं। सो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेडिसिन्स, स्टडी ऑफ ड्रग्स, इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स विद इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो इसके साथ हमारी ये सारी ब्रांचेस कवर होती हैं। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, रिलेशनशिप बताऊंगी बायोलॉजी का अदर साइंसेस से, जैसे कि बायो का फिज़िक्स के साथ रिलेशन है। फिज़िक्स पे आपने सुना होगा, इसे हम बायो फिज़िक्स कहते हैं। बायो का केमिस्ट्री के साथ भी रिलेशन है, इसे हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। बायो का अर्थ के साथ भी रिलेशन है, उसे हम बायो जियोग्राफी कहते हैं। बायो का इकोनॉमी के साथ, हमारी जो इकोनॉमी है, फाइनेंस है, उसके साथ भी इसका रिलेशन है, उसे हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी टॉपिक ना समझ आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको वीडियो अपलोड करके दूँगी उस पर। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।